श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। हाँ शिवोहम। शिवम गुरुदेव। शिवम चरण स्पर्श। शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम गुरुदेव। प्रणाम आपके श्री चरणों बारंबार गुरुदेव। श्री गुरु चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुजी। शिवोहम। शिवोहम। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। हमारा सतगुरु चरणों में कोटि कोटि प्रणाम बाबू। शिवोहम। शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? हाँ शिवोहम। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, ये चल रहा था ना? जी गुरुदेव। हाँ शिवोहम। कल क्या सुनाया था इसके अंतर्गत? गुरुदेव कल हमें अल्प से वैराग्य करना, यही मूल मंत्र। अल्प से वैराग्य ना? और इसके अलावा कि कर्मवासना आदि से अनित्य सुख की प्राप्ति होती है और ज्ञान को महत्व देने से ही स्थायी सुख की प्राप्ति। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा। तो यहाँ पर अल्प से वैराग्य हो और महान की जिज्ञासा हो, ये दोनों सूत्र होते हैं। किसी को अल्प से वैराग्य हो और महान की जिज्ञासा न हो, अथवा महान की जिज्ञासा हो और अल्प से वैराग्य न हो, तो दोनों दशाओं में वह परमार्थ सत्य का साक्षात्कार कर सकते ही नहीं। यहाँ पर अर्थी समर्थी को समझ लेना चाहिए। अल्प से वैराग्य होने का मतलब वह सामर्थ्यवान है, क्योंकि जो छोटी छोटी चीजों में अटका हुआ होता है वह कभी भी ब्रह्म विचार नहीं कर सकता है। जो छोटी छोटी वस्तुओं का त्याग नहीं कर सकता वह महान वस्तु को पा सकता है क्या? नहीं जी। कभी नहीं पा सकता है। तो ये तो बिल्कुल क्लियर ना एकदम। जिनको अल्प से हमारा जी तो सीधी सी बात। क्या हुआ? ये तो क्लियर है महाराज जी। हाँ बिल्कुल क्लियर समझना चाहिए इसको। तो जिनको अल्प से वैराग्य होगा ना, वही सचमुच में महान की खोज कर सकेगा। जो थोड़े से संतुष्ट हो जाता है वह महान वस्तु को पाने की चेष्टा थोड़े करेगा। इस सूत्र को देख करके हमें इस सूत्र को संसार की ओर काम नहीं लेना है। संसार के थोड़े बहुत पदार्थ मिले हमको संतुष्ट नहीं होना, ऐसा नहीं समझना है। ये तो परमार्थ सत्य के साक्षात्कार के लिए बताया जा रहा है। उधर अपने को अल्प से संतुष्ट नहीं होना है। तो जो अल्प से संतुष्ट हो जाते हैं वह ब्रह्म विचार कर ही नहीं पाते हैं। क्या कारण है इसका? क्यों नहीं कर पाते हैं? जो अल्प से संतुष्ट हो जाते हैं तो फिर उनके महान की जिज्ञासा नहीं होती, तो फिर महान परम पद को प्राप्त कैसे कर सकते हैं? क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद है भाई। वह तो
उस महान तत्व को जानने की जिज्ञासा हो, तभी तो उस ओर वो प्रवृत्त होंगे। और दूसरा सबसे बड़ा सूत्र होता है, कौन बताएंगे? जो अल्प को ही महान समझ करके बैठ जाता है, तो बताओ कभी भी उनके हृदय में महान को जानने की जिज्ञासा होगी क्या? नहीं जी। क्योंकि वह महान तो उस अल्प को ही समझ रहा है ना। तो सबसे बड़ी जो गलती होती है साधकों के द्वारा यही होती है कि या तो अल्प को अल्प जाने अथवा अल्प को महान न समझे। दोनों दशाओं में वह ब्रह्म विचार की योग्यता रख पाएगा, और दोनों तरफ से यदि वह नष्ट भ्रष्ट हो जाए तो सचमुच में कभी भी ब्रह्म विचार कर पाएगा ही नहीं। बिल्कुल क्लियर ना? बिल्कुल क्लियर। भाई अल्प को अल्प समझेंगे, इसका मतलब कोई महान वस्तु है और उस महान वस्तु को जानने की निश्चित रूप से जिज्ञासा होगी। तो अल्प को अल्प समझने का फायदा यही होता है कि महान की ओर प्रवृत्ति हो जाती है, अथवा महान को महान समझ ले तो भी महान की ओर प्रवृत्ति हो जाती है, ये स्वतः ही कट जाते हैं। अपने को इस जगह पर मंथन करके देखना है कि हम सचमुच में अल्प को अल्प जान रहे हैं या नहीं, अथवा महान को महान जान रहे हैं या नहीं। भाई विचार की भूमिका बनेगी तभी तो हम विचार कर पाएंगे। खेत ही नहीं है तो बीज कहां बोएंगे बताओ? और खेत तो है परंतु योग्य है ही नहीं। वो जमीन ही बिल्कुल बंजर जमीन है तो उसमें भी फसल उदय थोड़ी हो सकती है। इसी के लिए तो पहले अंतःकरण की भूमि को बिल्कुल शुद्ध करना होता है, योग्य बनाना होता है, और उसमें इस प्रकार की जिज्ञासा जागृत करनी होती है कि ये निश्चित रूप से तत्व का साक्षात्कार कर सके। परंतु वो जमीन हर प्रकार से अयोग्य ही है, तो सचमुच में उनको चाहे भगवान नारायण आकर उपदेश क्यों न करे, फिर भी सार्थक नहीं होगा ना। आवाज आ रही है ना? हमारा जी आ रही है। हाँ, बहुत बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर अपने को अच्छी तरह से मंथन करके देखना चाहिए कि हम सचमुच में अल्प को अल्प समझते हैं या नहीं। कहने में तो हम सब कह देंगे कि नहीं नहीं हम तो अल्प को अल्प जान रहे हैं, परंतु इसका फॉर्मूला यही है कि जिस दिन हम अल्प को अल्प जानेंगे उसी दिन अल्प से विरक्त हो जाएंगे। अल्प को पाने की मन में इच्छा भी नहीं होगी, संकल्प भी नहीं होगा, उस ओर प्रवृत्ति भी नहीं होगी, क्योंकि प्रवृत्ति सदैव महान वस्तु को प्राप्त करने के लिए ही जीव मात्र की हुआ करती है। यहाँ तो बड़ा गड़बड़ घोटाला हो रहा है। महान परमार्थ तत्व को छोड़ करके हम संसार के तुच्छ विषयों की ओर प्रवृत्त हो रहे हैं। इसका मतलब हमने ब्रह्म को अल्प समझ लिया और संसार के भोग पदार्थों को महान समझ लिया। ये बहुत बड़ी गलती हो रही या नहीं हो रही है? जय हो गुरुदेव। हाँ, वास्तव में यही हो रहा है। इसीलिए देखो उपहास के रूप में उपहास प्रयास होता है ना, इस रूप में अष्टावक्र गीता में अष्टावक्र जी महाराज एक जगह लिख देते हैं कि ये संसार के जो लोग होते हैं ये महान त्यागी होते हैं, और जो तत्ववेता जीवन मुक्त महात्मा होते हैं ये बहुत बड़े भोगी होते हैं। तो इन जो एक नंबर के भोगी होते हैं उनको तो महान त्यागी बताया, और एक नंबर के जो त्यागी होते हैं उनको महान भोगी बताया। क्या रहस्य इसका?
अरे भाई, संसार के लोगों ने महान कौन है? परमात्मा महान है या नहीं है? परमात्मा से महान कोई वस्तु हो सकती क्या? जी नहीं। नहीं होती। तो संसार के लोगों ने परमात्मा का त्याग कर दिया या नहीं किया? वो तो उन्होंने तो कर दिया बिल्कुल। तो ये महान त्यागी हुए या नहीं हुए? हाँ, ये तो त्यागी हो गए इस हिसाब से तो। और ये जो ब्रह्मवेत्ता जो महात्मा है, ये उस महान परमात्मा को भोगना चाहते हैं, अर्थात प्राप्त करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। तो ये महान भोगी हुए या नहीं हुए? हो गए जी। तो वैसे देखा जाए तो सुनने में तो बड़ा अटपटा लगता है, उल्टा लगता है, परंतु इसका रहस्य समझ में आ जाए तो पता चल जाता ना कि संसार के लोग महान त्यागी है। अब इनको कह दे तो महान त्यागी, तो ये फूल तो जाएंगे ना बेचारे। तो यहाँ पर क्या हो रखा? जो महान है उसका तो त्याग कर दिया, और जो अल्प है उसके पीछे पागल होके भटकने का एक तरह से समझो बीड़ा ही उठा रखा है। अब हम चाहें कि हम ब्रह्म विचार करें और ब्रह्म विचार में पूर्णतः निपुणता प्राप्त करें, ब्रह्म साक्षात्कार करके हम कृतार्थ हो जाए, तो उनको ब्रह्म साक्षात्कार होगा तो संसार के भोग पदार्थों का साक्षात्कार होगा। उनको महाराज संसारी होगा, फिर संसारी होगा ना। हाँ, ये कहने का मतलब मन बड़ा खतरनाक होता है। ये कहने का मतलब रई को पर्वत और पर्वत को रई तुरंत कर देता है। इसलिए बहुत अधिक सावधान रहने की आवश्यकता होती है। सचमुच में हम भगवत प्राप्ति के लिए निकलते हैं, फिर भी अनात्म प्रपंच की ओर ही झुके रहते हैं, इनको ही महत्व देते हैं, इनको ही पाना चाहते हैं, इनके लिए ही हम अपना पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं और समझते हैं कि हम भगवत प्राप्ति की चेष्टा कर रहे हैं। अरे भाई, जब तक हम अल्प को अल्प नहीं जानेंगे तब तक सचमुच में हम धोखे में ही हैं। भगवत प्राप्ति की चेष्टा तो हम कर ही नहीं रहे, बल्कि भगवत प्राप्ति से और ज्यादा दूर जा रहे हैं। विचार करके देखना, जागृत अवस्था में 42 तत्वों से व्यवहार होता है। 14 इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 4 अंतःकरण, इनके देवता और इनके विषय। तो कुल मिलाकर के 14 इंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी विषय ग्रहण होता है, देख लेना हम किस इंद्रिय के विषय से उपरत हुए, किस इंद्रिय के विषय से विरक्त हुए, तो पता चल जाएगा कि हम सचमुच में हम अल्प को अल्प समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। अच्छी तरह से अपने को पता, रोज ठोकरें लगती हैं, रोज अच्छी तरह से अनुभव करते हैं कि वास्तव में यह अल्प ही है, मान हो ही नहीं सकता। फिर भी दूसरे दिन वो की वो आसक्ति, वो की वो प्रवृत्ति, वो की वो महत्व बुद्धि हो जाती है। नहीं नहीं, महान तो यही है। प्राय संसार में ऐसा ही होता ना। जी महाराज जी। हाँ, तो वास्तव में अरे 14 इंद्रियां तो क्या, इंद्रियों से जो ऊपर है ना, मन आदि, इनको भी अल्प के अंतर्गत समझेंगे, बुद्धि को भी अल्प के अंतर्गत समझेंगे, तब जाकर के कुछ बात होने लगेगी। इसलिए कह तो देते हैं और होना भी चाहते हैं, परंतु अल्प को अल्प सचमुच में जिस प्रकार से अल्प समझना होता है, उस प्रकार से हम अल्प समझ नहीं पाते हैं। और नहीं पाते इसलिए वैराग्य भी नहीं होता है। और तो ज्यादा क्या कहें, इस बात को तो समस्त साधक अच्छी तरह से समझते हैं कि अल्प जो होते हैं उनमें विहित भी होते हैं, निषिद्ध भी होते हैं। तो विहित से क्या वैराग्य हो, निषिद्ध से भी वैराग्य नहीं होता है। तो बताओ कितना पतन की ओर जा रहे हैं, बहुत बड़ा नुकसान हो रहा ना। जी हाँ। हाँ, इसलिए बहुत अच्छी तरह से सबसे पहले मंथन करके हाँ यही जानना होता है
इस तरह से कोई अच्छी तरह से समझना होता है कि वास्तव में ये अल्प है या नहीं, और अल्प है तो हम उनका त्याग करने की सामर्थ्य रखते हैं या नहीं। और यदि नहीं रखते हैं तो समझ लेना चाहिए हम सचमुच में अभी तक महान का महत्व नहीं समझ रहे हैं, और अल्प से होने वाली दुर्गति का हमको अनुमान ही नहीं है। तभी तो हम विपरीत करें, मान का त्याग करें और अल्प के चक्कर में पड़े हुए हैं। हालांकि बड़े बड़े भोग पदार्थों की तो बात ही क्या है। घर में कभी झगड़ा झमेला हो जाता तो लोग 2-2 दिन तक रोटी छोड़ देते, रोटी नहीं खाते हैं, घंटे घंटे तक रोते रहते हैं, परंतु अल्प समझ में नहीं आ रहा, अल्प से वैराग्य नहीं हो रहा, अल्प छूट नहीं रहा हो तो कभी 2 दिन छोड़े एक टाइम भी रोटी का त्याग किया क्या? कभी थोड़ा बहुत भी रोना हुआ क्या कि हम अल्प से विरक्त क्यों नहीं हो पा रहे हैं? मान की जिज्ञासा क्यों नहीं होती है? क्या कारण हो रहा कि हम यहाँ पर पागलों की तरह अटके हुए हैं? वास्तव में इसे छुटकारा कैसे होगा? ये सारी की सारी प्रक्रियाएं जब जागृत होने लगती है ना, तब समझो अंकुर उदय हुआ। तो हालांकि ब्रह्म विचार तो इतना सरल है कि इसे सरल कुछ होता ही नहीं, परंतु सत्य बात कहें तो ब्रह्म विचार उसी के हृदय में सार्थक होता है जो सचमुच में पूर्ण रूपेण अल्प से विरक्त हो जाता है और महान की जिज्ञासा शिखर पर हो। जैसे खेत में बीज बोया जाता है तो जो बंजर जमीन होती उसमें भी बोया जाता है और अच्छी जमीन उसमें भी बोया जाता है। तो जो अच्छी जमीन होती है उसमें वो बीज 10-20 किलो डालते तो वो 10-20-40 गुना ज्यादा फल देता है, और बंजर भूमि में यदि बीज डाला जाए तो बीज भी कांट का ही लगता ना। क्या फायदा होता थोड़ा बहुत? नहीं, वो तो मूल ही जाता साहब। हाँ बिल्कुल, बीज का एक दाना भी नहीं आएगा, बल्कि वो अकई चुकई वगैरह क्या होता ना वो सारा का सारा घाट का ही जाएगा। तो ऐसे ही ब्रह्म विचार करने में शुद्धांतःकरण वाला भी ब्रह्म विचार करता है और मलिन अंतःकरण वाला भी ब्रह्म विचार करता है, परंतु अंतोगत्वा मलिन विचार वाला जो ब्रह्म विचार करेगा तो अंत में संसार के सत्यत्व की सिद्धि होगी, भोग पदार्थों की सिद्धि होगी, मौज मस्ती मनोरंजन की सिद्धि होगी। और शुद्धांतःकरण वाला जब विचार करेगा तो जगत के चिंता भाव का निश्चय होगा, उनके लिए क्रियाकारक फल सब बाधित हो जाएंगे। अरे कौन भोगने वाला, किसको भोगेगा, ये सारा का सारा स्वप्न मात्र है। इसलिए वो सचमुच में विरक्त होकर के अपने स्वरूप में निश्चित रूप से प्रतिष्ठित हो ही जाता है। तो ये बहुत बड़ा अंतर होता है। तो साधकों को इस जगह पर विशेष रूप से मंथन करके समझना होता कि हाँ भले ही त्याग नहीं हो पा रहा फिर भी कोई दिक्कत नहीं, परंतु कम से कम अल्प को अल्प तो समझ लेना। कभी मेरे में ये गलती है, वास्तव में मेरे से ये गलती नहीं निकल रही है, मैं कामी हूँ, क्रोधी हूँ, लोभी हूँ। परंतु यदि कह दे कि तुम कामी क्रोधी लोभी हो तो वह सर्वप्रथम वार उसी के ऊपर करता कि मेरे को कहने वाले तुम कौन होते हो। पंचीकरण में एक दृष्टांत आता है, एक महात्मा का रूप बनाए हुए बहुत बड़े महात्मा टाइप लग रहे थे, बहुत सारी पब्लिक बैठी हुई थी और बहुत अच्छा प्रवचन कर रहे थे, बहुत अच्छे अच्छे सूत्र सुना रहे थे। तो क्या होता है उनमें कोई ऐसा साधक रहा होगा, सोचा कि महात्मा वास्तव में क्या है क्या नहीं थोड़ा पता तो कर ले। तो खड़े होकर के कहने लगे, स्वामी जी आपकी वाणी वगैरह मधुरता वगैरह ये देख करके तो बड़ा विलक्षण लग रहा, बहुत अच्छा लग रहा। बाहर से तो आप पूर्ण रूप से महात्मा लग रहे हो, परंतु भीतर का पता नहीं, आप भीतर से कैसे हो। तुरंत तो महात्मा अपनी असलियत प्रकट कर देते, अरे महात्माओं के भीतर का पता लगाने वाली तुम कौन हो, तुम्हारी ओ ऐसी की तैसी पता नहीं कहाँ तक पहुंच जाते हैं। तो साधक हाथ जोड़ के रखी उनके चरणों में गिर जाता, बस बस भगवान आपके भीतर क्या हमको पता लग गया। तो हो जाता ना प्राय ऐसा।
हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हम किस प्रकार के हैं, परंतु यदि कोई दूसरा उसी बात को कह दे तो मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। जबकि हमें पता कि मेरे जैसा नीच नमकरामी संसार में शायद कोई होगा नहीं, परंतु उनको यदि वो सातवें आसमान का खुदा न कहे तो वो राजी होते ही नहीं। तो अपनी मान्यता के भी तो विरुद्ध हो रहा ना। जी गुरुदेव। तो वास्तव में जो सत्य को स्वीकार करने वाला होता है ना, सचमुच में यदि अपने में कोई गड़बड़ हो तो वह तुरंत स्वीकार करता कि बिल्कुल सत्य है, मेरे में यह गड़बड़ है, ठीक मुझे पता इस बात का, मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, ये निकल नहीं रही, परंतु मेरे में कमी अवश्य है। परंतु कमी को कमी स्वीकार करे तभी तो निकल पाती है ना, वरना निकलेगी क्या? वरना तो और नहीं निकलेगी। हाँ, कभी नहीं निकलेगी, बल्कि वह गलती इतनी कुटस्थ हो जाएगी कि उनके प्राण निकल जाएंगे, परंतु वह गलती नहीं निकलेगी। और उस गलती की सजा यही होगी कि उनको कभी भी ब्रह्म साक्षात्कार होगा ही नहीं, वो ऐसे जन्मे और ऐसे ही मर जाएंगे। इसलिए साधकों में सत्य को सहन करने की, सत्य को धारण करने की, सत्य को कहने की, सत्य को सुनने की, अर्थात सत्य से संबंधित समस्त विकल्पों के अनुसार अपने जीवन को बनाने की चेष्टा होनी चाहिए। ऐसा साहस होना चाहिए कि सचमुच में बस सत्य सत्य है, ये हमारी कल्पनाएं, इनका कोई औचित्य नहीं होता। जीत सदा सत्य की हुआ करती है, इसलिए हम सत्य के पक्षधर है। अरे भाई, सत्य बात हमारे में यह गड़बड़ है। परंतु यदि एक एक से कहलवाना शुरू कर दे तो कोई कहेंगे क्या? बहुत बड़ी तवीन हो जाती है ना इससे। तो ये बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती कि हम असलियत को छिपाना चाहते, बाहर नकली पनाई प्रकट करते, क्योंकि हमें संसार की वासना बहुत ज्यादा प्रभावी करती है ना। ये मान बढ़ाई की वासना जो होती है, पूजा प्रतिष्ठा की जो वासना होती है, पता नहीं अनेक प्रकार की वासनाएं होती हैं, ये हम कैसे भी क्यों न हो, परंतु बाहर ऐसे प्रकट करवाते जैसे हमारे जैसे तो कोई श्रेष्ठ संसार में है ही नहीं, है ना? नहीं कोई। हाँ, तो इसलिए समझ लेना चाहिए कि सचमुच में अल्प को अल्प समझना ये मामूली बात नहीं होती है। अल्प को अल्प समझने वाला साधारण होता ही नहीं। तो सचमुच में अल्प को अल्प जान लेता है, वह अपने देह को, इंद्रिय को, प्राण को, मन बुद्धि को कुछ भी महत्व नहीं देता है। और यदि इनको महत्व दे रहे हैं तो समझ लेना चाहिए हम अल्प को अल्प कभी समझे ही नहीं, समझ पाएंगे ही नहीं, समझना ही नहीं चाहते हैं। ये तो बेचारा आप ही अलग क्या समझ पाएंगे मान को। क्या हुआ? इसलिए क्या होता है कि संसार की असलियत जो होती है ना, हाँ, इस असलियत को जो अच्छी तरह से जानते हैं उनको ही फिर इस संसार से विरक्ति होने लगती है। वे ही सचमुच में तत्व की जिज्ञासु होते हैं। तो बस इसी के लिए सत्यनिष्ठ बनना होता है, सत्य को महत्व देना होता है। सत्य के सिवाय और कोई श्रेष्ठ वस्तु है ही नहीं, इसलिए वो बाकी के कचरे को महत्व देता ही नहीं, क्योंकि सत्य ही महान होता है, बाकी सब अल्प होता है। तो विचार करके देखा जाए तो पूरा संसार ही अल्प है, तो अपना शरीर अल्प है या नहीं है? गुरुदेव अल्प ही है। फिर अपना देह, इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि, इनका कोई औचित्य है क्या? नहीं है गुरुदेव। तो बस हम यदि इनको बनाए रखना चाहते हैं, इनके प्रति आग्रह रखते हैं, इनको महत्व देते हैं, तो समझ लेना चाहिए हम सचमुच में सत्य के साधक है ही नहीं।
अरे ये तो कचरे को बनाए रखने वाली बात होती है। इसलिए कचरे को कचरा जानेगा वही सत्य का जिज्ञासु होगा, जो अल्प को अल्प जानेगा वही महान वस्तु को ठीक ठीक जानने की जिज्ञासा करेगा। वरना सच्ची बात है, हम अल्प को महान, महान को अल्प अनादिकाल से समझते ही आ रहे हैं। इसीलिए तो हमने परमात्मा का त्याग कर दिया, क्योंकि परमात्मा है तो महान, परंतु हमने उसको अल्प समझ लिया और भोगों से किनारा कर नहीं पाते, क्योंकि भोग है तो अल्प, परंतु हमने इनको महान समझ लिया। हो गया ना बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला। अच्छा, सबको आवाज आ रही है ना? आ रही है। हाँ महाराज जी, आ रही है आवाज। चलो, बहुत बहुत अच्छी बात है। तो ये वेदांत क्या है कि ये संसार की असलियत बता देता है। इसीलिए तो वेदांत को सुनने के लिए वेदांत की ओर प्रवृत्त होने वाले अरबों खरबों नहीं होते, करोड़ों नहीं होते, लाखों नहीं होते, हजारों नहीं होते हैं। ये तो 100, 50, 10, 5 या 1, 2 ही होते हैं, सभी होते ही नहीं। और देखो जहां कथा होती वहां लाखों की संख्या में भीड़ होती है। होती या नहीं होती? तो भाई होती है महाराज जी। हाँ, पंडाल में नहीं मत। हाँ, पंडाल भी छोटा हो जाता, बड़े बड़े पंडाल भी। तो वहां पर तो क्या मजे लिए जाते हैं कि उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। और यहाँ पर जो अपने बारे में चर्चा होती कि तुमने ऐसा किया, तो अपनी बुराई कौन सुनना चाहेगा? ये तो दूसरों की निंदा स्तुति होती हो तभी तो पागल होकर के भटकते हैं। इसलिए वेदांत विलक्षण वस्तु है। वेदांत के रहस्य को समझने के लिए पावर चाहिए, तो सचमुच में सत्य को स्वीकार करने की सामर्थ्य रखता है, तो सत्य को महत्व देता है, तो सत्य के सामने अपने मन बुद्धि को कुछ भी नहीं समझता है, तो सत्य के लिए मन बुद्धि को हवन करने की सामर्थ्य रखता है। सचमुच में उसके हृदय में ही ये ब्रह्म जिज्ञासा उदय होती है। वही सचमुच में आत्म तत्व का साक्षात्कार करके कृतार्थ होता है। बाकी तो बेचारे भोले जीव ऐसे जन्मते मरते रहते हैं, इनका ज्यादा कोई औचित्य होता ही नहीं। तो भाई यहाँ पर हमने यदि सचमुच में अल्प को अल्प जाना, तो थोड़ा बहुत उसका रिजल्ट तो होना चाहिए ना। तो 1-2 रुपए के लिए लड़ रहे हो, वो 2000 रुपए के लिए तो सिर फोड़ देंगे ना। बिल्कुल। जो कहने का मतलब संसार के छोटे छोटे पद प्रतिष्ठा के पीछे पागल हो रहे हो, तो ब्रह्मलोक के लिए पता नहीं क्या कर सकते या नहीं कर सकते। 1000 लाख का मर्डर करना हो तो भी कर देंगे, परंतु हमको तो ब्रह्मलोक चाहिए। जबकि उनको पता ही नहीं होता कि ब्रह्मलोक भी अल्प के अंतर्गत ही है। तो कुल मिलाकर के छोटी छोटी गड़बड़ियां जो होती है ना, साधक इनसे मुक्त नहीं हो पाते, छूट नहीं पाते हैं। इसलिए असली वस्तु तो ये होती है कि जब तक देह इंद्रिय प्राण मन बुद्धि से वैराग्य नहीं होता है, तब तक तो समझना चाहिए कि ये वेदांत का अधिकारी है ही नहीं। तो ये रहस्य समझ में आए तब जीवन सार्थक होता है। वरना तो बेचारे ऐसे ही जी रहे, ऐसे ही जन्म रहे मरे, इनका कोई औचित्य थोड़ी है क्या। तो ये जो विलक्षण रहस्य बताया ना, इन रहस्य को साधकों को खूब अच्छी तरह से मंथन करके समझना होता है। बहुत अच्छी तरह से इस रहस्य को जान करके इनसे विरक्त होना होता है, ऊपर उठना होता है। तो सत्य बात यहाँ पर यह होती है कि हम अपने देह इंद्रिय प्राण मन बुद्धि को बहुत ज्यादा महत्व दे देते हैं, इसलिए सचमुच में हम कुछ कर पाते ही नहीं। इसीलिए हम जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकते ही रहते हैं। तो भाई यहाँ पर तो ये सारा का सारा अल्प ही होता है। इनसे विरक्त हुए बिना
ब्रह्म विचार की ओर कोई प्रवृत्त हो सकता ही नहीं। इसलिए सचमुच में ब्रह्म विचार करना हो तो सर्वप्रथम इनसे विरक्त हो करके देखो, ऊपर उठ करके देखो, इनके पचड़े में मत पड़ो। इनके चक्कर में पड़ करके तो हम अपने जीवन को अस्त व्यस्त ध्वंस कर देंगे। अंततोगत्वा कुछ हाथ में आने वाला नहीं, ऐसे जन्मे और ऐसे ही मर जाएंगे। अच्छा, थोड़ा अच्छी तरह से विचार करके देखो। भले किसी को ब्रह्म तत्व का बोध ही न हो, भले ही उसने कल्पना की हो मैं ब्रह्म हूं, तो बताओ इस प्रकार की कल्पना करने वाला ये जो अल्प वस्तुएं हैं उनके पीछे पागल होकर के भटकेगा क्या? नहीं जी। अरे कल्पना की उसने, जैसे राम रावण के पाठ में कोई राम का पाठ करता है तो भले ही वो एक नंबर का गुंडा बदमाश क्यों न हो, परंतु पाठ के टाइम पर तो बिल्कुल अपने को राम जैसा दिखाएगा ना। जी महाराज जी। तो ऐसे यदि कोई कल्पना भी करे थोड़ी देर के लिए मैं ब्रह्म हूं, तो विचार करके देखो ब्रह्म के अंतर्गत करना, जानना, पाना, छोड़ना क्या शेष रहता है? क्या ब्रह्म में ब्राह्मणपना, क्षत्रियपना, वैश्यपना, शूद्रपना होता है क्या? ब्राह्मण में ब्रह्म के अंतर्गत पितापना, पुत्रपना, भाईपना, पतिपना ऐसा होता है क्या? नहीं जी। उनमें कोई वजन होता है या उम्र होता? पापी पुण्यात्मा, करता भोगता, सुखी दुखी, प्रीचीन संसारी जीव, ऐसा कुछ होता है क्या? वहाँ कुछ नहीं होता महाराज। यहाँ तो वेदांत तो डंके की चोट से कहता है कि मैं ब्रह्म हूं, ऐसी कोई कल्पना भी करे तो भी मुक्त हो जाता है। फिर श्रुति युक्ति अनुभूति से जो इसका यथार्थ रहस्य समझ लेता है उनके लिए तो कहना ही क्या है। तो भाई देखो, हम यदि कल्पना भी करें ना, तो कल्पना करते ही बाकी सब बाधित हो जाए तो समझो हमारी कल्पना सार्थक हो रही है। परंतु हम पता नहीं क्या क्या बन करके फिर कल्पना कर लेते हैं, तो न तो इधर के रहते हैं न उधर के रहते हैं। तो हमें कुल मिलाकर के मनोरंजन ही नहीं करना है, भटकना ही नहीं है, मौज मस्ती ही नहीं करना है। अपने को केवल मात्र संसार में प्रसिद्धियां ही नहीं प्राप्त करनी है, किसी से प्रमाण पत्र नहीं चाहिए हमारे को। हमें तो सचमुच में ब्रह्म साक्षात्कार करना है। जिस प्रकार से हमारे महापुरुषों ने तत्व का साक्षात्कार किया, उसी प्रकार से हमें भी तत्व का साक्षात्कार करना है। ये रहस्य बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाना चाहिए, तभी तो सचमुच में शांति मिलेगी। तो यहाँ पर वेदांत के अंतर्गत मनमानी की छूट होती ही नहीं, इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। मनमानी का नाम तो वेदांत होता ही नहीं, ये मनमानी तो पामर पुरुषों का काम होता है या सूरी संप्रदाय का ब्रह्मास्त्र होता है। इसलिए यदि कोई शास्त्रोक्त रीति को छोड़ करके किसी भी प्रकार की मनमानी करता है तो सचमुच में वह मुक्ति की ओर नहीं जा रहा है, बंधन की ओर ही जा रहा है। वह सचमुच में ब्रह्म सत्य का साक्षात्कार न करके ऐसे ही संसार अरण्य में भटकता ही रहेगा। बिल्कुल क्लियर? हाँ महाराज जी। हाँ, तो इसके लिए सबसे पहले अल्प को अल्प समझो। जब तक अल्प को अल्प नहीं समझेंगे तब तक 1% भी वेदांत का सिद्ध होने वाला है ही नहीं। तो यहाँ पर भूमा वे तत् सुखम न अल्पेम अस्ति सुखम, केवल और केवल मात्र आत्मा आनंद स्वरूप है, उसको छोड़ करके सब अल्प ही होता है। तो अल्प को अल्प समझने की सामर्थ्य और अल्प का थोड़ा बहुत त्याग हो जाए तो हमारा कितना पागलपना होता, हम कितना मरने मारने पर उतारू होते। इन सबका थोड़ा मंथन करके देखना चाहिए, ताकि पता चले कि हम सचमुच में महान है या ऐसे ही अपना जीवन पूरा कर रहे हैं। हाँ, यदि ऐसे मान निकलो तो कोई दूसरा वो शाबाशी दे या न दे, अपने कमर में तेपी लगाए या न लगाए, हम स्वयं तो लगा ही सकते हैं।
हम अपने को ही धन्यवाद तो दे सकते हैं, यदि ऐसा हो जाए तो। और ऐसा नहीं होता तो फिर चाहे पूरे संसार से शाबाशी प्राप्त कर लो ना, ये सब अक्ल होशियारियां होती हैं, विद्या के बंधन से छुटकारा मिलने वाला है ही नहीं। तो भाई ये तो बड़े 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 विलक्षण सूत्र होते हैं। सचमुच में जो अल्प को अल्प जानेगा, जो महान को महान जानेगा, और जो सचमुच में गुरु भक्त होगा, वही इस रहस्य को समझ करके सदा सदा के लिए कृतार्थ होगा। इनको छोड़ करके कोई स्त्री के भक्त होंगे, कोई पति के भक्त होंगे, कोई पिता पुत्र के भक्त होंगे, कोई धन दौलत के भक्त होंगे, कोई पता नहीं किस किस के भक्त होंगे, तो उनको वह वस्तु जरूर प्राप्त हो जाएगी, परंतु विद्या के बंधन से छुटकारा उनका भी होने वाला है ही नहीं। यहाँ पर तो गुरुदेवत भक्त नाम सर्वेशाम सुलभोजवात है, भगवान शंकराचार्य जी महाराज ये लिखते हैं। तो जो ईश्वर का भक्त होगा वह निश्चित रूप से अंतःकरण को शुद्ध करके संतों के सानिध्य द्वारा तत्व का जिज्ञासु हो जाएगा, और जो गुरु भक्त होगा वह विद्या के बंधन से मुक्त हो जाएगा। बाकी किसी के भी भक्त बन करके देख लो, न तो तत्व जिज्ञासा जागृत होगी और न विद्या के बंधन से छुटकारा मिलने वाला है। बिल्कुल क्लियर? जी गुरुदेव, बिल्कुल क्लियर। तो वैसे इसका खूब मंथन करते रहो, विचार करते रहो, और अपने को सचमुच में इसी प्रकार का बनाना है। कुल मिलाकर के जो मर्यादित ढंग से ब्रह्म विचार करेंगे वही लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। और मर्यादित ढंग का मतलब यही होता है कि हम सबसे पहले अल्प को अल्प जाने, अल्प से विरक्त हो, अल्प के चक्कर में न पड़े, और केवल मात्र महान की जिज्ञासा करके फिर उसी ओर हम प्रवृत्त हो जाए, तभी तो जीवन सार्थक होगा। क्लियर? बिल्कुल क्लियर महाराज जी। हाँ, इसलिए सावधान होने की आवश्यकता है। हाँ, ठीक ठीक ब्रह्म विचार जागृत हो, इसके लिए तो यही प्रक्रिया है, वरना आप तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अद्वितीय ब्रह्म तो स्वभाव से ही हो, कभी आप ब्रह्म हुए ही नहीं। कुल मिलाकर के हम अपने को ज्ञानी समझ करके ब्रह्म विचार करेंगे तो निश्चित रूप से ज्ञान के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। और यदि हम अपने को ज्ञानी न समझ करके कुछ का कुछ समझ करके ब्रह्म विचार करेंगे तो अंत में फिर उसी की ही सिद्धि हो जाएगी, उसी को हम बनाए रखना चाहेंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि कोई बहुत ऊंचे पद पर बैठ करके फिर ब्रह्म नहीं होता है। यदि वह अपने ब्रह्मपने का दावा कर रहा तो वह कुर्सी के दृष्टिकोण से ऐसा कह रहा, वह सचमुच में ब्रह्म नहीं है। ध्यान रखना अच्छी तरह से ये। हाँ, बड़े बड़े जीवन मुक्त महात्माओं का यही संकेत तो होता है। कोई बहुत ऊंची जाति में जन्म लेकर के मैं ब्रह्म हूं ऐसा दावा कर रहा तो जाति के अभिमान से बोला रहा, सचमुच में वह ब्रह्म नहीं है। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार के अभिमान होते हैं। उस अभिमान का आश्रय लेकर के उस अभिमान से तादात्म्यपन करके फिर यदि कोई कहता मैं ब्रह्म हूं तो सचमुच में वह ब्रह्म है ही नहीं। अभी तक तो वह मलमूत्र बनाने वाली जो मशीन है उस मशीन का कोई पुर्जा हो सकता है, वही मशीन हो सकता है, और कोई ज्यादा बड़ी बात होती नहीं। तो ये ब्रह्मपने का अभिमान नहीं होता है। ब्रह्म से तो समस्त अभिमानों की मूल सहित निवृत्ति हो जाती है। इसलिए ये ब्रह्म विचार जो है न तो अभिमान को बढ़ाने के लिए होता है, न अभिमान को पुष्ट करने के लिए होता है। ये तो सबको ध्वंस करके केवल और केवल मात्र द्वितीय तत्व में प्रतिष्ठित करने वाला होता है। जहाँ पर द्वैत का अत्यंताभाव हो जाता है, फिर कौन किसके लिए किस प्रकार का अभिमान करेगा। तो शुरू से लेकर के अब तक जो सत्संग सुनाई, इस सत्संग में से
यदि एक सूत्र को कोई अच्छी तरह से पकड़ करके उसके अनुसार अपने बारे में मंथन करने लगेगा, दूसरों के बारे में किसी को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, किसी की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पहले अपना सुधार कर लो, अपने को यथार्थ बोध से, ब्रह्मात्मा के बोध से अपने को लाभान्वित कर लो, उसके बाद में जो होगा सब ठीक ही होगा। परंतु यहाँ फिर बड़ा गड़बड़ घोटाला हो जाता है। इसलिए जो अच्छी तरह से मंथन करेगा कि हम सचमुच में अल्प को अल्प समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, तो पता चल जाएगा कि वास्तव में वह जिज्ञासु है या नहीं। वरना जो जिस कक्षा का साधक है उसे उसी कक्षा का साधन भजन करना चाहिए। साधन भजन वास्तव में न छोटा होता है न बड़ा होता है। तो कुल मिलाकर के ब्रह्म विचार की योग्यता जब जागृत हो जाती है तो न चाहते हुए भी उनसे ब्रह्म विचार होता है। वरना करने बैठेंगे ब्रह्म विचार और पूरे संसार के राग द्वेष को लेकर के हम लड़े झगड़ा राग द्वेष कर बैठेंगे और उठेंगे तब तक एक दो का तो सिर फोड़ ही देंगे। ऐसे ब्रह्म विचार थोड़े होता, नहीं होता। तो बस अल्प को अल्प समझो, यही जीवन का सार होता है। अल्प को अल्प जान गए तो सचमुच में ऐसी ऐसी दिव्य उपलब्धियां प्रकट होगी, हम जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ये बड़ी बड़ी जो गुलामियां होती है ना, रात दिन गुलामी के चक्कर में जो पड़े रहने की, वो सारी आदतें छूट जाएगी, गुलामी की बेड़ियां ही कट करके फेंक जाएगी, फिर तो आप जीवन मुक्त हो जाओगे। इसके लिए भले प्रश्नोत्तर मणि रत्नमाला को पढ़ करके देखना चाहिए, पता लग जाएगा कि हम कितना अल्प को अल्प समझते हैं। किसी के पास नहीं हो तो फिर ग्रुप में भेज देंगे। ग्रुप में भेज देंगे। कौन सी बताई महाराज जी आपने वापस? ग्रुप में भेज देंगे, आपके भी आ जाएगी, ठीक है ना। चलो ठीक, फिर साधन भजन करते रहो, विचार करते रहो। जो भी सूत्र सुने जाते हैं बस उनके बारे में गंभीरता से अच्छी तरह से उनके बारे में मंथन करो और अच्छी तरह से निश्चय करना कि ये सब अपने को ही करना, अपने लिए कोई दूसरा करने वाला है ही नहीं। किसी के भरोसे मत बैठना। जैसे अपने कपड़े अपने श्रीमती जी धो देते हैं ना, तो भाई अपने कपड़े वो धोते, तो ऐसे अपनी मुक्ति के बारे में भी वो कर लेंगे। ऐसे कुछ होने जाने वाला नहीं है। तो वैसे देखा जाए तो प्रकृति जिनको स्वतः ही संसार से छुड़ा देती है, उनके जैसा भाग्यशाली तो संसार में कोई होता ही नहीं। परंतु जो छोड़ना चाहते हैं वो भी कम भाग्यशाली नहीं है। एक महात्मा थे, उनके पास में एक साधक गया, जाकर के कहा, गुरुदेव क्या करूं, घरवाली तो बीमार हो रही है। गुरुजी ने कहा, बहुत अच्छा, इसमें चिंता करने की क्या आवश्यकता है। महीने 2 महीने बाद में जाकर के कहने लगा, गुरुदेव पता नहीं क्या हुआ, घरवाली तो चल बसी। गुरुजी का बेटे तो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गया, सदा सर्वदा भजन कर, ये तो तेरे खुशी मनाने के दिन है। अब यदि किसी को ऐसा कह दे तो तुरंत सिर फट जाएंगे ना, सिर फूट जाएंगे ना एक दूसरे के, क्योंकि सब संसार को ही चाहते हैं। संसार छोड़ जाए तो समझो उनका मरण हो जाता है। जबकि सच्ची बात ये होती है, जिनके ऊपर ईश्वर का परम अनुग्रह होता है उसी का संसार छूटता है। ये संसार छूटना कोई मामूली बात थोड़ी है। ये तो बड़े पुण्यात्मा होते हैं, वे ही सचमुच में
संसार के भोगों से विरक्त होते या कर दिए जाते हैं। तो संसार छूटे तो ज्यादा परवाह नहीं करनी चाहिए, छूटने वाली चीज ही तो छूट रही है, इसलिए हाँ किसी को दीनहीन नहीं होना चाहिए। अरे मानव जीवन का सार क्या यही थोड़ी है, यही थोड़ी अटके रहना अपने को, ये एक न एक दिन तो छूटेगा ही छूटेगा, वो एक दिन आज ही हो गया, क्या चिंता करना है। ये मानव जीवन तो सत्य के साक्षात्कार के लिए मिला हुआ है, तो हमें कुल मिलाकर के सत्य के साक्षात्कार की ओर पूर्ण रूप से प्रवृत्त हो जाना चाहिए। फिर कचरे की ओर तो भूल करके भी देखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने हमारे ऊपर बड़ी कृपा की और हम रो रो करके आंखें सुझा देते कि ईश्वर ने मेरे साथ ऐसा कैसे कर दिया। तो ये बहुत बड़ी मूर्खता है या नहीं है? बिल्कुल है गुरुदेव। हाँ, वो थोड़ा इसलिए सुना रहे हैं कि इस ग्रुप में भी कुछ साधक ऐसे हैं जिनका थोड़ा बहुत संसार छूट गया, तो वो कहने का मतलब बहुत ही ज्यादा अपने को दीनहीन समझते हैं, दुखी समझते हैं कि मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया, जबकि उनको पता ही नहीं है उनके ऊपर तो भगवान की, ईश्वर की परम कृपा है, ईश्वर का परम अनुग्रह है। यदि ईश्वर की कृपा को समझ जाएंगे तो सचमुच में उनकी कीमत बन जाएगी, वो महान हो जाएंगे, उनका जीवन सार्थक हो जाएगा, सदा सदा की खटपट ही मिट जाएगी। और यदि नहीं समझ सके, नहीं संसार छूटना तो ये तो अभागे जीवों की बात है, तो फिर रोने पछताने के सिवाय अंत में कुछ भी मिलने वाला नहीं है ना। बिल्कुल नहीं है, नहीं है इसलिए ज्यादा गुरुदेव। चिंता नहीं करनी चाहिए। वास्तव में मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य यही तनु कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वलप अंत दुखदाई। भगवान राम जब राजगद्दी पर विराजमान होते हैं तब समस्त अयोध्या वासियों को एकत्रित करके यही उपदेश करते हैं, यही तनु कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वलप अंत दुखदाई। रे मानव जीवन का फल केवल और केवल मात्र मानव जीवन का सार संसार के भोग पदार्थों को भोगना ही नहीं है, ये तो केवल और केवल मात्र परमार्थ सत्य के साक्षात्कार के लिए मिला हुआ है। बाकी मौज मस्ती मनोरंजन के लिए तो 83,99,999 योनियां पड़ी हुई हैं। आ गया ना अच्छी तरह से समझ में? जी गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद। जिनके समझ में आ जाएगा समझो उनका तो जीवन सार्थक हो ही गया, और जो समझने की चेष्टा करेंगे उनका भी जीवन सार्थक हो जाएगा, और जो सुनकर के भी नहीं समझेंगे ठीक है, उनका जो ऐसा प्रारब्ध होगा चलता रहेगा, क्या कहें उनके लिए। चलो ठीक, फिर करो साधन भजन, है ना। शिवोहम प्रणाम महाराज। हाँ शिवोहम। शिवम गुरुदेव। शिवोहम। श्री गुरु चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। ना जाना नहीं थे। शिवम गुरुदेव। हाँ शिवोहम। शिवम चरणास्पर्श। शिवोहम। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम गुरुदेव। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम स्वामी जी। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके चरणों में शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। हमारा सतगुरु सरला में कोटि कोटि प्रणाम भाव जी। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में बारंबार शिवोहम। जय हो, आपकी जय हो गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। श्री सतगुरुदेव स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम गुरुदेव। शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में। शिवोहम।
कोटि कोटि स्वामी जी आपके श्री चरणों में। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। चलो ठीक। शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव, शिवोहम। प्रणाम।